Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter Effects of Light of class 7. In that chapter today we have to study about the shadow. तो आज की इस वीडियो में हमें शैडो के बारे में पढ़ना है. तो शैडो क्या होती है, हाउ इज शैडो, व्हाट इज शैडो, हाउ इज अ शैडो फॉर्म, शैडो कैसे तैयार होती है, एंड बाय यूजिंग द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एंड एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट व्हाट इज द नेचर ऑफ शैडो. तो पॉइंट सोर्स और एक्सटेंडेड सोर्स का इस्तेमाल करके शैडो जो है उसका नेचर क्या होता है, इन सब के बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है. देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो. तो बच्चों सबसे पहला और बहुत ही आसान सवाल है, व्हाट इज शैडो. शैडो क्या होती है, छाया किसे कहते हैं. वी नो दैट द शैडो इज अ डार्क एरिया वेयर द लाइट फ्रॉम द लाइट सोर्स इज ऑब्स्ट्रक्ट बाय एन ओपेक्यू ऑब्जेक्ट. तो जब कोई भी ओपेक्यू ऑब्जेक्ट जो है, जो क्या करता है, उससे लाइट रेज पास नहीं होती, जिसकी वजह से उसकी शैडो जो है वो स्क्रीन पे तैयार होती है. जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे मेरी शैडो देख पा रहे हैं, जो है लाइट सोर्स जो है इसके बीच में ओपेक्यू ऑब्जेक्ट जब आता है तो उसकी शैडो तैयार होती है. तो ओपेक्यू ऑब्जेक्ट क्या होता है, वॉल जो है, वॉल, दिस बोर्ड, दीज आर द ओपेक्यू ऑब्जेक्ट. और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज पास होते हैं. फॉर एग्जांपल द ग्लास, कांच जो है जिससे लाइट रेज पास होते हैं तो उसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट डू नॉट कास्ट देयर शैडो बट ओपेक्यू ऑब्जेक्ट कास्ट द शैडो. तो ओपेक्यू ऑब्जेक्ट शैडो तैयार करते हैं. हाउ इज अ शैडो फॉर्म. तो शैडो कैसे तैयार होते हैं. फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शैडो इट रिक्वायर्स थ्री थिंग्स. तीन चीजें बहुत जरूरी. एक तो है लाइट सोर्स, देन ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट कौन सा चाहिए, ओपेक्यू, एंड स्क्रीन. तो तीन चीजें चाहिए तब जाके शैडो तैयार होती है, छाया. अब देखिए, आप बहुत बार चलते चलते आपकी छाया जमीन के ऊपर देखते हैं. यू सी यूर शैडो ऑन द फ्लोर और ऑन अर्थ. तो यहाँ पे क्या होता है, सन जो है, सन इज द सोर्स ऑफ लाइट, यूर बॉडी इज ऑब्जेक्ट एंड अर्थ सरफेस इज अ स्क्रीन. तो स्क्रीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर आपकी शैडो तैयार होती है और जहां पे लाइट सोर्स होता है सन. तो शैडो इज फॉर्म व्हेन द लाइट रेज इज ऑब्स्ट्रक्ट बाय द ऑब्जेक्ट. जब कोई ओपेक्यू ऑब्जेक्ट लाइट रेज को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसे वहां से उससे पास नहीं होने देता, तो उसकी स्क्रीन के ऊपर शैडो तैयार होती है. तो स्क्रीन कोई भी हो सकता है, स्क्रीन जो है ये कोई भी चीज हो सकती है. अब देखिए यहाँ पे जो है इस डस्टर की शैडो, दो शैडोज तैयार हो रही है. क्योंकि दो शैडो क्यों है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे दो बल्ब्स है कैमरा के पीछे, इसलिए यहाँ पे दो शैडोज तैयार हो रही है. अब यहाँ पे जो है सोर्स ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट, और ये स्क्रीन जो है, बोर्ड है, यहाँ पे स्क्रीन है. अब देखेंगे शैडो ऑब्टेन फ्रॉम पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एंड एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट. तो पॉइंट सोर्स और एक्सटेंडेड सोर्स क्या होता है. शैडो ऑब्टेन बाय यूजिंग द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट. तो पॉइंट सोर्स क्या होता है बच्चों, ये बहुत ही सिंपल है. अब देखिए, आपने एक कैंडल ली, जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं, और कैंडल के सामने हमें रखना है एक कार्डबोर्ड जिसके ऊपर एक होल हो. अब वो इज द होल ऑन द कार्डबोर्ड. एक थिक कार्डबोर्ड है, इसके ऊपर एक हमने होल गिरा है जिसको वो ए नाम दिया है, और उसके पीछे कैंडल है. अब कैंडल का जो लाइट है वो कहाँ से पास होगा, इस होल में से जाएगा. देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट. अब इसे क्या कहा जाता है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, है ना, बहुत ही सिंपल, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट. अब पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट का इस्तेमाल करने के बाद शैडो कैसे तैयार होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. अब देखिए यहाँ पे डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, हमने पॉइंट सोर्स तैयार किया है, कैंडल, उसके सामने कार्डबोर्ड रखा है जिसके ऊपर होल है, इसमें से अब छोटे होल से लाइट पास होता है, इसीलिए उसे पॉइंट सोर्स कहा जाता है. अब उसके सामने स्क्रीन रखी है और इसके बीच में हमें एक बॉल जो है इसको हैंग करना है. अब नाउ व्हेन यू हैंग द बॉल, अब ये एक्सपेरिमेंट डार्क रूम में करना चाहिए. व्हेन वी हैंग द बॉल इन बिटवीन द point source of light and screen, the shadow of ball is formed on the screen. अब बॉल जो इसको नाम दिया है PQ, तो PQ इस बॉल की शैडो जो है यहाँ पे स्क्रीन पे तैयार होती है. हाउ इज शैडो फॉर्म. अब शैडो कैसे तैयार होती है बच्चों, अब देखिए, द लाइट
कमिंग फ्रॉम द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, इट इज इमर्जिंग फ्रॉम द पॉइंट ओ। तो पॉइंट ओ यहां से लाइट रेज पास हो रहे, तो लाइट रेज OP एंड OQ दे आर फॉल्स ऑन द स्क्रीन एट पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली। तो OQ रेज जो है, OQ लाइट रेज ये यहाँ पे गिर रहा है और OQ जो है या B यहाँ पे गिर रहा है, देयरफॉर AB इज अ शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट की शैडो है AB। तो ये भी ये शैडो जो है डार्क शैडो है, एंड डार्क शैडो इज कॉल्ड एज अम्ब्रा। तो डार्क शैडो जो है इसे क्या कहा जाता है, अम्ब्रा कहा जाता है। डार्क शैडो इज कॉल्ड एज अम्ब्रा। अब हम पॉइंट सोर्स को हटा देंगे, यानी कि कार्डबोर्ड जो है इसको निकाल देंगे। कार्डबोर्ड को निकालने के बाद क्या होगा, कैंडल का जो लाइट है ये सीधे जो है सभी जगह पे आ पाएगा, यानी कि इसके पॉइंट जो है लाइट इमर्जिंग के वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब टॉर्च के जगह पे हम कैंडल की जगह पे हम टॉर्च का इस्तेमाल करेंगे। नाउ द टॉर्च इज ए एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि इसके ऊपर कोई स्क्रीन ये नहीं है, पॉइंट नहीं है जिसमें से लाइट रेज पास हो रहे। अब ये जो टॉर्च है उसके सामने हमने स्क्रीन रखी है और इसके बीच में हमने बॉल रखा है। अब पॉइंट सोर्स नहीं, एक्सटेंडेड सोर्स। नाउ यू कैन सी द टू टाइप्स ऑफ शैडोज आर फॉर्म ऑन द स्क्रीन। अब स्क्रीन के ऊपर दो प्रकार की शैडो आपको दिख रही है। AD इज अ डार्क शैडो दैट इज कॉल्ड एज अम्ब्रा, एंड देन यू कैन सी द BC। AD जो है ये डार्क शैडो है एंड BC इज अ फेंट शैडो, and this faint shadow is called as penumbra। आगे समझ में, ये फेंट शैडो है, इसे पेनुम्ब्रा कहते हैं। अब क्या हुआ है, जब हमने पॉइंट सोर्स का इस्तेमाल किया तो एक ही प्रकार की शैडो हमें मिली, अम्ब्रा। अब हम एक्सटेंडेड सोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो दो प्रकार की शैडो मिलती है, अम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा। डार्कर शैडो, बीच में जो शैडो है वो अम्ब्रा है और उसके साइड में जो शैडो तैयार हो रही है वो पेनुम्ब्रा। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द 2 पॉइंट्स, इन बिटवीन 2 पॉइंट्स M और N, ये दोनों के बीच में से लाइट रेज जो है पास हो रहे। अब देखिए दो लाइट रेज का हम जो है यहाँ पे लेंगे। अब देखिए द लाइट रेज, ऑल द लाइट रेज दैट आर पासिंग जस्ट टचिंग द बॉल P एंड Q। तो बॉल के जो दो एजेस है P और Q, यहां से लाइट रेज जा रहे हैं। एक तो लाइट रेज M से पास हो रही है, MPA, एंड दूसरी है MQC। देन द लाइट रेज NPB एंड NQD, these are the light rays. Then no light rays are reaching to the part A and D, और A और D इसके बीच में कोई भी लाइट रेज नहीं पहुंचती, लेकिन द पार्ट AB और DC इनके बीच में लाइट रेज जो है, थोड़े से लाइट रेज वहां पे पहुंच रहे, देयरफॉर दिस इज द फेंट शैडो। तो ये क्या है, फेंट शैडो होती है बच्चों। अब देखिए, बाय चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड स्क्रीन, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन इसके बीच में का डिस्टेंस अगर चेंज करेंगे तो क्या होता है। अब यहाँ पे जो शैडो तैयार हो रही है, डार्क शैडो इज कॉल्ड एज अम्ब्रा एंड फेंट शैडो इज कॉल्ड एज पेनुम्ब्रा। अब बॉल और टॉर्च यानी कि ऑब्जेक्ट और सोर्स ऑफ लाइट, इसका डिस्टेंस वही रहेगा। अब बॉल से स्क्रीन जो है वो हम थोड़ी दूर लेके जाएंगे। जैसे जैसे स्क्रीन बॉल से दूर जाएगी वैसे वैसे अम्ब्रा और पेनुम्ब्रा ये बड़े बड़े होते जाएंगे और बड़े बड़े होते जाएंगे और फेंट होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे और फेंट होते जाएंगे। आगे समझ में, इट मीन्स दैट इफ वी इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, द अम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा बिकम्स बिगर एंड बिगर इफ द ऑब्जेक्ट इज बिगर देन द एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे देखिए। नाउ वी हैव टू यूज द स्मॉलर बॉल, दैट इज द बॉल स्मॉलर देन द सोर्स ऑफ लाइट। जो सोर्स ऑफ लाइट है उससे बॉल छोटा है, तब यहाँ पे दो प्रकार की शैडो तैयार होती है, लेकिन यहाँ पे अम्ब्रा जो है वो छोटी है पेनुम्ब्रा से। एंड इफ वी मूव द स्क्रीन, अब जो है वो बॉल और स्क्रीन इसका डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे उल्टा होता है। अम्ब्रा बिकम्स स्मॉलर एंड पेनुम्ब्रा बिकम्स बिगर एंड बिगर, एंड एट वन पॉइंट द अम्ब्रा डिसअपियर्स एंड पेनुम्ब्रा बिकम्स टू फेंट। आ गया समझ में। जब एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट से ऑब्जेक्ट छोटा होता है और स्क्रीन का डिस्टेंस अगर हम ऑब्जेक्ट से बढ़ाएंगे
तो अम्ब्रा छोटी छोटी होती जाएंगी और पिनुम्ब्रा बड़ी बड़ी होती जाएंगी। जैसे जैसे बड़ी होती जाएंगी पिनुम्ब्रा वो फेंटर 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 होती जाएंगी। एंड दैट इज वाई वी कैनॉट सी द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विच आर फ्लाइंग हाई इन द स्काई। जैसे कि एरोप्लेन से, बर्ड से जो ऊपर उड़ते तो उसकी शैडो हमें धरती पे नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि स्क्रीन और ऑब्जेक्ट उसका डिस्टेंस जो है ये ज़्यादा होता है और डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से अम्ब्रा जो है वो छोटी छोटी हो जाती है और एक पॉइंट पे वो डिसअपीयर होती जाती है। और पिनुम्ब्रा जो है वो बड़ी बड़ी होती है और इतनी बड़ी होती है और जैसे जैसे बड़ी होती जाएंगी वैसे वैसे फेंट होती जाएगी और इसकी वजह से हम उनकी शैडो हमारे ज़मीन पे नहीं देखते। लेकिन वह जैसे ही वो एरोप्लेन जैसे जैसे नीचे आता है वैसे वैसे उसकी शैडो हम हमारे धरती के ऊपर देखते हैं। जैसे जैसे वो नीचे आएगा तो क्या होगा, अम्ब्रा जो है वो बड़ी होती जाएगी और पिनुम्ब्रा जो है वो छोटी छोटी होती जाएंगी और कलर जो उसका डार्कर होते जाता है। एंड दैट इज व्हाई वी कैन सी द शैडो ऑफ एरोप्लेन्स व्हेन इट रीच नियरर टू द अर्थ सरफेस एंड वी कैनॉट सी द shadow of aeroplanes when we goes away from the earth surface. Hope all of you understood about the umbra, penumbra and shadow. Thanks for watching complete video. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.